नमस्कार, एजुकेशन टी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी मीन्स ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स एंड टैलेंट। स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 22। आज हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ई, मतलब ई के उच्चारण। आपने अक्सर देखा होगा कि ई के उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग होते हैं, जैसे ए, ई, अ, ई, ई अ, ए अ, ऐसे अलग अलग उच्चारण अलग अलग शब्दों में होते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में ई का उच्चारण क्या करें, यह हमें समझ में नहीं आता। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत बार सताती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आपको गारंटी से पता हो जाएगा कि कब हम ई का उच्चारण क्या करें। बस आप ये वीडियो पूरा देखें और कुछ समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके पूछें। हम तुरंत ही आपके सवालों के जवाब देंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको आपकी जिंदगी में इसके बाद कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी कि ई का उच्चारण हम क्या करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रूल है, जब दो व्यंजनों के बीच ई आता है तो ई का उच्चारण ए होता है। ठीक है, अब व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन और स्वर मतलब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। इसका वीडियो हमने इससे पहले ही बना के अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया देख लीजिए। अभी मैं आपको बता देती कि व्यंजन मतलब ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के बाकी जो सभी अंग्रेजी अक्षर है उन सभी को हम व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आता है तो हम ई का उच्चारण ए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो भी वर्ड है इसमें ई के पहले और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई का उच्चारण ए करेंगे। बी, ई, डी। बी का ब, ई का उच्चारण ए और डी का ड, बन गया बेड। नेक्स्ट एच, ई, एन, hen, n, e, t, net, p, e, t, pet, p, e, n, pen, t, e, n, ten, b, e, double l, bell, c, e, double l, cell, l, e, double s, less, m, e, double s, mess, b, l, e, double s, bless, t, e, double l, tell। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रूल आपको अच्छे से समझ गया, लेकिन इस रूल में एक शर्त है कि ई के बाद आर नहीं होना चाहिए। भले ही हमें ई दो व्यंजनों के बीच में चाहिए, लेकिन ई के बाद का व्यंजन आर हो तो ये रूल ऐसी जगह पे ऐसे शब्दों में हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। जब किसी शब्द में ई के बाद एक अक्षर छोड़ के फिर से ई आता है तो पहले ई को हम ई उच्चारित करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से अच्छे से सुनिए। जब किसी शब्द में मतलब कोई शब्द है उसमें ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर से ई आता है, ऐसे वक्त पे हम
पहला जो ई रहता है उसका उच्चारण ई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जी ई एन ई, जीन। डी ई एल ई टी ई, डिलीट। देखिए यहाँ पे डी के बाद ई है, ई के बाद एक अक्षर छोड़ के फिर से ई है, इसलिए ये जो पहला ई है उसका उच्चारण हम ई करेंगे। तो डी ई, डी, एल का ल और फिर से ई है, लेकिन उसके बाद एक अक्षर छोड़ के फिर से ई है, इसलिए उस ई का उच्चारण भी हम ई करेंगे और आगे का ट, इसलिए बन गया डी ली ट। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन सभी शब्दों में इसी तरह है और इसीलिए हम यहाँ पे ई का उच्चारण ई करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस ई एल ई सी टी, सिलेक्ट। आर ई एस ई टी, रिसेट। आर ई जे ई सी टी, रिजेक्ट। ई एल ई सी टी आई ओ एन, इलेक्शन। या फिर फर्स्ट ई है और उसके एक अक्षर छोड़ के फिर से ई है, इसलिए हमने फर्स्ट ई का उच्चारण ई किया। नेक्स्ट वर्ड कंप्लीट, सी ओ एम पी एल ई टी ई, कंप्लीट। सी ई एम ई एन टी, सीमेंट। डी ई सी ई एम बी ई आर, डिसम्बर। डी ई पी ई एन डी, डिपेंड। आर ई सी ई एन टी, रिसेंट। ठीक है दोस्तों, इस रूल के लिए भी एक शर्त है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आता है तो हम ई का उच्चारण ई करते हैं, लेकिन ई के बाद में जो हम एक अक्षर छोड़ रहे हैं वो अक्षर आर नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे आर आया तो वो ई आर ई लाइन में आ जाएगा, और ऐसा जब आता है तो उसके लिए कुछ और रूल है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो हम उस ई का उच्चारण नहीं करते। ठीक है, ये एकदम ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल टी ए के ई, टेक। यहाँ पे हमने अंत वाले ई का उच्चारण नहीं किया, वो साइलेंट होता है। हमेशा ये रूल अप्लाई होता है कि जब भी किसी वर्ड के अंत में ई आए तो उसका उच्चारण साइलेंट होता है, तो उसका उच्चारण हम नहीं करते। टी ए के ई, टेक। यहाँ पे ए को हमने ए क्यों कहा और क्यों नहीं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ए के उच्चारण वाला वीडियो हमने बनाया है, आप उसे देख लीजिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उससे आपको ये पढ़ने में और भी ज्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। एन ओ टी ई, नोट। एम ओ आर ई, मोर। एस एच ए पी ई, शेप। एच ओ एम ई, होम। डी ए एन सी ई, डांस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। जब किसी शब्द में दो ई के बीच आर आता है तब पहले ई को हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी शब्द में अगर ई आर ई ऐसा साथ में हो, दो ई के बीच में आर, मतलब क्या हो गया, ई आर ई। ठीक है, पिछले रूल में भी हमने आपको बताया जब एक अक्षर छोड़ के ई आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, ये रूल हमने देखा। लेकिन वो बीच का अक्षर अगर आर हो तो उसका उच्चारण ए ऐसा होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। W E R E, वेयर। देखिए W का व, ई के लिए ए
ए मतलब वो मात्रा व को लग गई, बन गया वे, अ र बन गया वेयर। इसी तरह ANY WHERE anywhere, THERE there, WHERE where, INTERFERE interfere, PERSEVERE persevere, ATMOSPHERE atmosphere, BIOSPHERE biosphere। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। जिस शब्द में ER साथ में है और R के बाद E नहीं है तो E को हम अ पढ़ते हैं। देखिए पिछले रूल में हमने देखा कि ER E जब होता है तो हम उसे क्या पढ़ते। अब देख रहे हैं कि ER जब होता है तब उसे क्या पढ़ते। ER के आगे E नहीं होना चाहिए फिर से। तो अगर ER है तो हम E को अ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल CENTER सेंटर। इस वर्ड में अंत में ER आ रहा है तो इस E को हमने अ पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है SUMMER समर। MARKER मार्कर। DRIVER ड्राइवर। WRITER राइटर। VERB verb। ALERT alert। EXPERT expert। PERSON person। OBSERVE observe। यहाँ पे जब भी ER साथ में आया है तब हमने E का उच्चारण अ किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। जब भी किसी शब्द में EA साथ में आता है तब हम उसे E पढ़ते हैं, लेकिन EA के बाद में R नहीं होना चाहिए। अगर EA के बाद में R हो तो फिर उसका उच्चारण बदल जाता है, वो बदल के अ या फिर इ हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला जो रूल है पहले उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट रूल में क्या बताया कि जब भी किसी शब्द में EA साथ में आता है तो हम उसे E पढ़ते हैं। ठीक है, और EA के बाद में R नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट है EAR ईयर। यहाँ पे EA साथ में आया है, उसका उच्चारण हम E कर रहे हैं। आगे EACH each। MEAL meal। LEAD lead। READ रीड। SPEAK speak। PEACOCK peacock। READER reader। REACH rich। TEACH teach। TEAT SEAC LEA ली। आपने देखा इन सभी शब्दों में हमने EA का उच्चारण E किया। अगर इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता नहीं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके मीनिंग वाले नए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल जो था कि जब EA के बाद R आता है तो उसका उच्चारण बदलता है। तो देखिए EA के साथ अगर R आता है तो उसका उच्चारण होता है अ या फिर
ईयर। कुछ शब्दों में अ और कुछ शब्दों में ईयर। तो पहले अ के उच्चारण वाले देखते हैं। ई ए आर एन, अर्न। ई ए आर टी एच, अर्थ। ई ए आर एल वाई, अर्ली। ई ए आर एन आई एन जी, अर्निंग। एस ई ए आर सी एच, सर्च। एल ई ए आर एन, लर्न। इन सभी शब्दों में ई ए का उच्चारण अ हुआ क्योंकि इसके बाद तुरंत आर है, और आगे के शब्दों में इसका उच्चारण ई अ होता है। डी ई ए आर, डियर। डी का ड, ई ए का ई अ, तो ई जो है वो मात्रा ड को लग गई, बन गया डी अ र। नेक्स्ट, फियर। एफ ई ए आर, फियर। एन ई ए आर, नियर। सी एल ई ए आर, क्लियर। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने ये रूल देखे। ये सभी रूल कुछ कुछ शब्दों में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर जगह पे ये रूल अप्लाई होते हैं और ई का उच्चारण सही से होता है। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये सभी उच्चारण अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और सभी व्हाट्सएप, फेसबुक स्टडी ग्रुप पे इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को जान सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इससे हम जब भी नए नए वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने पर आपको अंग्रेजी एकदम बेहतरीन तरीके से आने लगेगी, आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।